गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्पार्क। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज में हम पढ़ेंगे एमपी जीके, तो शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इतिहास। बच्चों, आप मध्य प्रदेश का इतिहास तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपके पास जो मोटी मोटी बुक आती है कि ये बुक वो बुक, दोनों ही बुक का यूज़ करने के लिए आपको बहुत टाइम करना पड़ता है, और जब एग्ज़ाम आता है तो रिवीजन के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगी जिससे आप क्विक रिवीजन और ऐसे शॉर्ट्स नोट्स बनते हैं कि आप जैसे ही एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी यदि आप अपना रिवीजन करते हो तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में जो इसका प्राचीन नाम था वो था रवोत्तर दक्षिण पथ। ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था इसका? रवोत्तर दक्षिण पथ। हम इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का इतिहास ही पढ़ेंगे, जो मध्य प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से आता है। पूरा एमपी जीके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। तो जल्दी से इसको रिवीजन करते हैं कि 600 ईसा पूर्व में कितने 16 महाजनपद थे पूरे भारत में। पूरे भारत में कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिनमें से 2 किस में थे? हमारे एमपी में। 2 एमपी में थे। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में इसके हमें क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में कौन से निकाय में मिलते हैं हमें? ये देखिए यहाँ पे आगुंतर निकाय। और जैन धर्म में कहाँ मिलते हैं? भगवती सूत्र। बहुत ही एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन बता रही हूँ आपको जो एग्ज़ाम में आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बौद्ध ग्रंथ में कहाँ मिलते हैं हमें? आगुंतर निकाय में। और जैन ग्रंथ में कहाँ मिलते हैं हमें? भगवती सूत्र में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो एमपी में 2 महाजनपद है उसका हमें कहाँ पे साक्ष्य मिलता है? तो साक्ष्य सबसे पहले मिलता है बौद्ध ग्रंथ में, जिसे हम आगुंतर निकाय कहते हैं, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। तो 16 पूरे महाजनपद थे भारत में, जिसमें से 2 कहाँ पे थे? एमपी में। ठीक है। अब जो एमपी में थे हमारे, तो 2 थे। कौन था पहला? एक अवंती था और दूसरा क्या था? चेदी महाजनपद। 2 महाजनपद हमारे यहाँ पे रहे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में, जो अवंती थी और चेदी महाजनपद। पहले अवंती पे हम फोकस करते हैं। अवंती को 2 भागों में बांटा गया था। एक था हमारा उत्तरी अवंती और दूसरा क्या था? दक्षिणी अवंती। ये 1 लाइन क्वेश्चन है। अब इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि 2 महाजनपद थे जिसमें डिवाइड किया गया उसको, एक को उत्तरी अवंती, दूसरे को किसमें डिवाइड किया गया? दक्षिण अवंती। तो उत्तरी अवंती में देखो इसकी राजधानी क्या है बच्चे? इसकी राजधानी है हमारी उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या रही? हमारी महिष्मती। और इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? बेतवा नदी। ये बहुत ही एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अवंती को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी इनको डिवाइड करती थी? तो कौन सी नदी करती थी? बेतवा नदी। अब जब नदियाँ पढ़ेंगे तब हम बेतवा की पूरी और नर्मदा की कहाँ से निकलती, किन किन राज्यों, किन किन जिलों से निकलती, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और दूसरी महाजनपद पे आते हैं। ये दूसरी जो महाजनपद है इसको क्या बोलते हैं हम? चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है हमारी? शक्तिमती। इसकी राजधानी बच्चे क्या है हमारी? शक्तिमती। ये बहुत ही एग्जाम पर्पज से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, प्राचीन नाम वैदिक साहित्य। इसका रवोत्तर या दक्षिण पथ हमें किताबों में मिलता है। 2 नाम इसके चलते हैं वैदिक साहित्य में। 600 ईसा पूर्व हमें पता है कि 16 महाजनपद थे पूरे भारत में, जिनमें से 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थे वो एमपी में थे। एक था हमारा अवंती और दूसरा था चेदी महाजनपद। अवंती जो था उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती भागों में डिवाइड था। राजधानी उज्जैनी और इसकी राजधानी महिष्मती। और इन दोनों के साक्ष्य में बौद्ध ग्रंथ के आगुंतर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। और लास्ट वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है बच्चे? शक्तिमती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। चलिए अब हम ये आ जाते हैं इसका प्राचीन काल का जो एंशिएंट पीरियड है। इसको आपको सब पता है कि प्राग इतिहास काल
और आपका आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में डिवाइड किया था। इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटोहिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज, ये 3 आपके भागों में डिवाइड किया गया। अब सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक एज में जाएंगे। इसको भी 2 भागों में, स्टोन एज और कॉपर एज। अब ये स्टोन एज और कॉपर एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये औजारों के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे एंशिएंट जो पीरियड है इसको हम जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको 1 बाय 1 पूरे भारत का नहीं, उसका जो हमें मध्य प्रदेश में मिलता है। तो इन सबको तो ये आपने पूरे भारत में पढ़ने का है, लेकिन हम जो एमपी में जो हमें साक्ष्य मिले वो क्या है, हमारे स्टोन एज और कॉपर एज के। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से यदि हम देखें एमपी में, तो कौन सी 2 पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक स्टोन एज और कॉपर एज। तो इसको 1 बाय 1 हम क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आएंगे स्टोन एज। स्टोन एज को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। किसके आधार पे? औजारों के आधार पे। तो हम कल जो पैलोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल को हम कल पूरा इसका क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि एमपी में कहाँ मिले, क्यों मिले। क्योंकि हमारे जो इतिहास है एमपी का, वो सिर्फ औजारों और जो हमारे यहाँ पे साक्ष्य मिले जीवाश्म, उसके आधार पे ही हम इसको पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, आप इसको अच्छे से पढ़ें और देखें कि क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। और आप इसके नोट्स चाहें तो ऑनलाइन क्वेश्चन है, कोई बुक वाला नहीं है। ये मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ के एक पूरा का पूरा मैंने इसका आपका एमपी का इतिहास मैंने 10 या 12 पेज में लिख लिया। यदि आप एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।